शतराजित को सूर्य भगवान ने एक मण दी थी। उस मण में ऐसी विशेषता थी कि शतराजित को इतना सोना मिल जाता था जिससे अपनी जीविका चलाया करते थे। एक दिन द्वारका के लोगों ने यह विचार किया है कि भैया समझ में नहीं आ रहा, हम तुम सब लोग काम करते करते परेशान और शतराजित तो कोई काम नहीं करता, बैठा रहता है। लेकिन इसके यहाँ खाने के लिए कहां से आता? कुछ लोग कहने लगे कि रात में डकैती डाला तो ये और दिन में बैठ जाता होगा। एक दिन शतराजित तो उस मणि को अपने गले में डालकर भगवान कन्हैया की सुधर्मा सभा के लिए चला। मणि का जब प्रकाश सभा के लोगों ने देखा है तो इधर भक्तगण सभा के जो लोग थे आपस में बातें करने लगे। इधर 101 रुपए की मुद्राओं से अरवेश कुमार उर्फ मौला भैया हमें सम्मानित कर रहे हैं और 500 रुपया भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान। ऐसी हमारी शुभकामना अरवेश कुमार और मौला भैया एवं इनके परिवार के प्रति है। भगवान कन्हैया की मुस्कुराहट में मण का प्रकाश जुगनू बन गया। सभा के लोग कहने लगे कि भैया जाके पास मणि कहां से आई है? ऐसे मान लीजिए कि मानो रंग को एक निधि मिल गई। श्रोता बंधुओं, सभा के लोग कहने लगे कि भैया शतराजित ये मणि तुम्हें अच्छी नहीं लगे, तुम्हें ये मणि शोभा नहीं दे रही। जो मणि अगर भगवान कन्हैया को तुम दे दो तो उन्हें ज्यादा अच्छी लगे। शतराजित सोचने लगो ले हम तो इनसे मिलने आए और जे हमारी मणि के ऊपर दांत जमान लगे। शतराजित ने कन्हैया को वो मणि नहीं दी। मणि को लेके शतराजित अपने घर लौटे। लेकिन एक बात दिमाग में रखियो भाई, ये बेटा बबलू स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र है। बेटा माल्यार्पण के द्वारा हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करें, ऐसी हमारी शुभकामना इन बेटा बबलू, रोहित एवं इनके समस्त परिवार के प्रति है। लेकिन भक्तगण ये बात दिमाग में रखना, वक्त पे ये बात काम जरूर आएगी। समान से ही कीजिए बैर भाव और प्रीत, सार वचन कह लीजिए यही जगत की रीत। दोस्ती दुश्मनी और स्थिति बराबर वाले से ही करनी चाहिए, नीति इस बात को कहती है।
में एक ऊँट बड़ो और बाऊ की पीठ को कहीं पायो। पक्षिण में एक गिद्ध बड़ो और बाऊ ने मांस परायो पायो। जब छाया में कोई बैठ नहीं पाया, इसलिए छोटे लोगन से प्रेम रखियो, इन बड़े पर नहीं बड़े लोग इनको मतलब को है प्रेम समय के धोखे जाइए। महेश मतलब को त्योहार समय के धोखे जाइए। इधर भैया ये अभ्यस्ती ग्राम बैजनाथपुर से आए हुए हैं। ये भैया अभ्यस्ती एवं इनकी धर्म पत्नी माल्यार्पण के द्वारा हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनके जीवन में आने वाली हर बाधा से पृथक रखें, ऐसी हमारी शुभकामना इन अभ्यस्ती एवं इनके समस्त परिवार के प्रति है। इस श्रद्धा जितने है वो हमारे भगवान कन्हैया को नहीं दी। श्रद्धा जितनी सारी बात अपने छोटे भैया प्रसीन को जब बताई है, श्रद्धा जितना छोटा भैया है प्रसीन, प्रसीन 3 लोगों का भैया जब मर तुम हमें दे दे, देखिए वो कन्हैया हमसे कैसे ले जाए। नई उम्र को लड़का है, मर प्रसीन ने ले ली और मणि को गले में डाल करके प्रसीन घोड़े पर सवार होकर के जब जंगल के लिए गया है तो एक शेर ने प्रसीन का वध कर दिया। मणि को मुंह में दबा करके शेर आगे बढ़ा। जामवंत की गुफा थी, जामवंत ने शेर के मुंह में मणि देखी, जामवंत ने शेर को मार दिया। मणि को लेकर के जामवंत अपनी गुफा के लिए चले गए। अब देखिए भक्त वो मणि कहाँ पहुंची, तीसरी जगह। प्रसीन मारे गए हैं। 2-4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए तो सत्राजित को भारी चिंता होने लगी। सत्राजित सोच लगो कि भैया जीवित हो तो अबे तक घर पे आ जातो।
अब भैया हमारे जीवित, लेकिन जब करिया ने मर के लालच में आए कि हमारे भैया तसीन को कहूँ मर बाबा। अब देखिए भगवान कन्हैया को किस तरह से मर की चोरी लग रही है। कभी कभी झूठी भी चोरी लगती है, लेकिन 17 जितने ये पेट की बात बिहनाव कई का उसे 17 जित दिनों दिन सूखन लगो। 17 जित की पत्नी ने एक दिन कही के पिया मुझे एक बात बता, एक बार में आप 16 रोटी खा जाता थे, अब तो जमुने को तो 4 ही रोटी खा रहे हो। हम तो तुम्हारे चेहरा की तरफ ही देखती रहती, जब तुम आंगन में आते थे तब जब मालूम पड़ती के छत्ते गिरी पड़ती। अब तो तुम बहुत कमजोर हुए। बात क्या है, कम से कम हमें तो बताओ। तो 17 दिन बोले के देवी बताए तो देते, पर नीत यहाँ पर कुछ और कहती है। क्या कि चाहे कितनी तेरिया प्यारी हो, भाई भेद बताना ना चाहिए। क्यों? अब इन बहनन के पेट में बहू को फूटा लगोए और चई कितनो भैया बैरी हो, बस भेद छुपाना ना चाहिए। सोच रही होगी कि ऐसी हमारे अंदर कमी क्या है, तो बताओ। नारी चाहे कितनी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और इनके पेट में बात तो का पानी आता है। तुम्हारे पेट में बात कभी रोक नहीं पाती। अब ये बहनें सोच रही हुई है कि तुमने तो सवैया के घाट पाते तो ना हमने तुम सब में क्या परिलिखी गुणवान नहीं, बिहनाओ इतनो ध्यान रहे सब उंगली एक समान नहीं। पत्नी के लगी के अरे भगवान, हम नहीं जाना कहते कि इन मर्दन के पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो। इन मर्दन के सामने से हमको पेट काट के रख दियो, लेकिन ये मर्द अपन तो बुरे हुए। हमने आदमी को सबके देखे, लेकिन दैया हमारे जैसो शनिचर आदमी का को नहीं देखो। ये भगवान ने इतवार के दिन फुर्सत में रची हुई हो, भगवान जाते अच्छी हमारी मट्टी समीट ले। और आंगन में बैठ करके 17 जी की पत्नी रोने लगी। 17 जी पीने लगे कि देवी हमसे बात बताए तो, लेकिन कल से कहियो तो ना। शोतान लगी कि पिया तुम्हारी कसम, हम तुम मरो मुँह देखे यो कबहू काउ सो कहने जाए, हम काउ सुनाए कहिए।
शतराजित कहने लगे कि देवी अगर जब बात तुमने कहा उसको कह दे तो भैया गौ सो तो गौ और जिंदगी